धीमी हवा की आवाज, हल्की डरावनी म्यूजिक बीट। चेतावनी, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कुछ जगहें घर नहीं होती, वहां जाने वाला वापस नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां आधी रात के बाद आवाजें जिंदा हो जाती है। अगर डर से रिश्ता है तो यह ऑडियो अंत तक सुनो। आप सुन रहे हैं हरिकेश हॉरर स्टोरी ऑडियो, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद सोने नहीं देती। 14 नवंबर सन 1999। समय रात के 11:55। गांव का नाम था सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर पर्दे डाल देते थे और बच्चों को सख्त हिदायत होती थी, सूरज ढलने के बाद उस सड़क की तरफ मत देखना। उस सड़क के आखिरी छोर पर थी वह हवेली, शिवम की वापसी। शिवम लगभग 25 साल का था। वह शहर में पढ़ाई करता था और 10 साल बाद आज गांव लौटा था। उसकी दादी ने उसे देखते ही कहा, आज की रात बाहर मत निकलना। शिवम मुस्कुरा दिया, दादी मैं अब बच्चा नहीं रहा। दादी ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा। आज की तारीख ठीक नहीं है बेटा। पुरानी डायरी। रात के 11:58 पर शिवम को घर की पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। वह डायरी उसके पिता की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि समय फिर से खुल गया है। नीचे तारीख थी 14 नवंबर। शिवम के हाथ कांपने लगे। घड़ी की पहली आवाज अचानक टन टन। घर की दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने हुआ। रात के 12 बजे और उसी पल गांव की सारी बत्तियां बुझ गईं। हवेली का बुलावा। शिवम के कानों में एक आवाज गूंजी, शिवम आ जाओ। वह आवाज किसी एक की नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। बिना चाहे उसके पैर उस सड़क की तरफ बढ़ने लगे। सड़क जहां समय रुकता है। जैसे ही उसने उस सड़क पर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई, पेड़ उल्टी दिशा में हिलने लगे और मोबाइल की स्क्रीन पर समय अटक गया। रात के 12 बजे हमेशा के लिए। हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि निगल जाए। दरवाजे पर खून से लिखा था, अंदर आने वाला बाहर नहीं जाता। शिवम पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन तभी धप, दरवाजा बंद। पहली सीढ़ी। हवेली के अंदर एक सीढ़ी थी। हर सीढ़ी पर किसी का नाम खुदा था। पहली सीढ़ी रमेश, उम्र 32 साल। दूसरी सुनीता, उम्र 28 साल। और आखिरी सीढ़ी पर लिखा था शिवम, उम्र 25 साल। उसका खून जम गया। आवाज फिर आई पीछे से। किसी ने फुसफुसाया, समय पूरा होने वाला है। शिवम ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ आईना था और आईने में उसका अक्स नहीं था। घड़ी ने फिर आवाज की। रात के 12:01 और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। हवेली की दीवारें कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इमारत सांस ले रही हो। शिवम के कानों में एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं, रोने की, चीखने की और जलते हुए मांस की बदबू। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके अंदर से आ रही थी। 13 दरवाजे। हॉल में पहुंचते ही शिवम रुक गया। उसके सामने 13 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नाम और नीचे एक समय। पहला दरवाजा रमेश, रात के 12:05। दूसरा सुनीता, रात के 12:07। तीसरा मोहन, रात के 12:09। शिवम की सांस अटक गई। आखिरी दरवाजे पर लिखा था शिवम, रात के 1:00। पहला दरवाजा खुलता है अचानक, खटाक। पहला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर आग थी, जमीन पर जले हुए लोग, दीवारों पर खून से लिखी तारीख 14 नवंबर। एक जली हुई आकृति आगे बढ़ी। उसकी आवाज थी, लेकिन होंठ नहीं थे। हम सबको जिंदा जलाया गया था और तुम। शिवम चिल्लाया, नहीं, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। आकृति हंसी। समय यहां सीधा नहीं चलता। सच्चाई की पहली परत। दीवार पर दृश्य बदल गया। शिवम ने देखा एक बच्चा, उम्र करीब 5 साल। वह हवेली के बाहर खड़ा था। आग लगी हुई थी, अंदर लोग चीख रहे थे। वह बच्चा शिवम था। दूसरी आत्मा। दूसरा दरवाजा खुला। एक औरत जमीन पर बैठी थी, उसकी गोद में राख। उसने शिवम की तरफ देखा और बोली, हर साल एक बच्चा इस हवेली से जुड़ जाता है, तुम वही हो। शिवम का दिमाग टूटने लगता है। उसके सिर में दर्द होने लगा। यादें जो उसकी नहीं थी उसे याद आने लगी। आग चीखें और एक आदमी की आवाज, दरवाजा बंद करो। वह आवाज उसके पिता की थी। भयानक रहस्य। तीसरे दरवाजे के अंदर एक डायरी थी। उसी डायरी का आखिरी पन्ना जो उसने घर में पढ़ा था। अब पूरा वाक्य दिखा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरे बेटे का समय आ गया है।
शिवम जमीन पर गिर पड़ा। समय आगे बढ़ता है। घड़ी ने आवाज की। रात के 12:20 13 दरवाजे एक साथ हिलने लगे। आवाज आई, एक आत्मा आजाद होगी, बाकी 12 यही रहेंगी और उस एक का फैसला शिवम करेगा। हवेली की छत से खून टपकने लगा। शिवम के सामने 13 परछाइयां खड़ी थी। सब एक साथ बोली, किसे बचाओगे? और तभी उसके पीछे एक और दरवाजा खुला जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था सच। दरवाजा बाकी 13 दरवाजों से अलग था, ना उस पर कोई नाम, ना कोई समय, बस एक शब्द सच। जैसे ही शिवम ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पीछे खड़ी 13 परछाइयां एक साथ चीख उठी, मत खोलो। लेकिन उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। सच का कमरा दरवाजा खुलते ही हवेली का सारा शोर गायब हो गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बीच में एक कुर्सी और कुर्सी पर बैठा था उसका पिता। लेकिन वह वैसे नहीं थे जैसे शिवम याद करता था। आंखें धंसी हुई, चेहरा जला हुआ और सीने में एक बड़ा काला छेद। पिता की स्वीकारोक्ति। पिता ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें सब याद आ रहा है ना? शिवम कांपता हुआ बोला, आप जिंदा नहीं है। पिता हंसे। वह हंसी किसी मुर्दे की थी। उस रात 14 नवंबर को मैंने दरवाजा बंद किया था। 20 साल पुरानी रात। कमरे की दीवारें बदल गई। अब शिवम देख रहा था, हवेली में आग लगी है, 13 लोग अंदर बंद है और बाहर खड़ा है उसका पिता, गोद में एक बच्चा। पिता चिल्ला रहे थे, अगर दरवाजा खोला तो सब मर जाएंगे। लेकिन दरवाजा खोलने से 13 लोग बच सकते थे, दरवाजा बंद रखने से सिर्फ एक। भयानक सौदा। पिता की आवाज गूंजी, हवेली ने मुझसे सौदा किया था, एक बच्चे की उम्र 13 आत्माओं के बदले। हर साल समय उसे यहाँ खींच लाता है और आज तुम्हारी बारी है फैसला करने की। वर्तमान में अचानक हवेली के बाहर से चीख सुनाई दी। शिवम भागकर खिड़की तक पहुंचा। नीचे सड़क पर एक लड़का खड़ा था, उम्र करीब 17 साल। वही सड़क, वही तारीख, वही समय। हवेली का दरवाजा फिर से खुल रहा था और उसी पल लड़के की गर्दन अजीब कोण में मुड़ गई। पहली मौत हो चुकी थी। 13 आत्माओं की मांग। 13 परछाइयां कमरे में घुस आई। सब एक साथ बोली, या तो तुम अपनी जगह किसी और को दो, या फिर हम सब आजाद होंगे और गांव खत्म हो जाएगा। समय तेज होने लगता है। घड़ी अब टिक टिक नहीं कर रही थी, वह चीख रही थी। रात के 12:45 शिवम का सिर फटने लगा। उसे महसूस हुआ उसकी सांस ठंडी हो रही है, उसका दिल धीमा पड़ रहा है। वह पूरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन रहा था। पिता ने आखिरी बार कहा, जो मैं नहीं कर सका वह तुम कर सकते हो। और कमरे की छत पर खून से लिखा उभरा, 13 में से एक आजाद होगा। हवेली की जमीन पर अचानक गोल घेरा उभर आया। वह घेरा खून से बना था, लेकिन खून ताजा नहीं था, जैसे सदियों पुराना हो। 13 परछाइयां उस घेरे के चारों ओर खड़ी हो गई। उनकी आवाजें अब अलग अलग नहीं थीं। अब वे एक ही आवाज में बोल रही थी, बलि का नियम शुरू होता है। नियम का पहला सच। दीवार पर शब्द उभरे, हर 5 मिनट में एक जान जाएगी। शिवम की सांस तेज हो गई। घड़ी ने चीख मारी। रात के 12:50 और उसी पल दूसरी मौत। गांव के एक घर की खिड़की अपने आप खुल गई। एक बूढ़ी औरत, उम्र करीब 60 साल, नींद में उठकर बाहर आई। उसकी आंखें खुली थी लेकिन देख नहीं रही थी। उसके पैर सीधे उसी सड़क की ओर बढ़ने लगे। हवेली की छत से एक काली परछाई निकली और उस औरत का शरीर बीच से मुड़ गया। जमीन पर गिरने से पहले ही वह मर चुकी थी। शिवम टूटने लगता है, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। शिवम फूट फूट कर रोने लगा। परछाइयां हंसी, नहीं, ये तुम्हारे पिता के सौदे की कीमत है। बलि का दूसरा नियम। दीवार फिर बदली। बलि वही दे सकता है जो सच जानता हो। पिता की आत्मा आगे बढ़ी। अब तुम्हें चुनना होगा बेटा, या तो हर 5 मिनट में कोई मरे, या फिर तुम खुद उस घेरे में खड़े हो जाओ। शिवम का डरावना एहसास। शिवम ने अपने हाथ देखे। अब उनमें नसें नहीं थी, त्वचा धुंधली हो रही थी। वह आधा जिंदा आधा मरा हो चुका था। 13 परछाइयां फुसफुसाईं, अगर तुम बलि बने तो यह सिलसिला आज खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। तीसरी मौत की आहट है। घड़ी फिर बोली। रात के 12:55 शिवम ने चीख कर कहा, बस करो, मैं तैयार हूं। लेकिन हवेली ने उसकी नहीं सुनी। बाहर सड़क पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उम्र करीब 8 साल। वह रो रही थी और हवेली का दरवाजा उसके लिए खुल चुका था। शिवम का पहला फैसला। शिवम दौड़ा। उसने खून के घेरे में कदम रखा। जमीन जलने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। 13 आत्माएं चीखीं, नहीं, अभी समय पूरा नहीं हुआ।
घड़ी अचानक रुक गई। समय थम गया। रात के 12:57 हवेली सन्न हो गई और पहली बार एक नई आवाज आई, अगर तुम पूरा बलिदान दोगे तो एक रहस्य तुम्हें मरने नहीं देगा। शिवम ने ऊपर देखा। छत पर लिखा था, अंत के बाद भी एक रास्ता है। पर सवाल था, कौन जाएगा, कौन जिंदा रहेगा? बच्ची की दुआ नीचे सड़क पर वही 8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। शिवम ने देखा, उसकी आवाज फुसफुसाई, कृपया मुझे मत मारो, मैं नहीं जानती। शिवम ने अपने हाथ ऊपर किए और हवेली के नियम उसे झकझोरने लगे। तीसरा बलिदान। शिवम का फैसला शिवम समझ गया। यदि वह खुद बलि बने तो बच्ची बच जाएगी, लेकिन इस हवेली के 13 आत्माओं का श्राप नहीं टूटेगा। अगर उसने किसी और को चुना तो कोई भी नहीं बचेगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को खून के घेरे में खड़ा किया। हवेली का अंतिम परीक्षण परछाइयां हंसी। घड़ी फिर से बजने लगी। रात के 12:60 शिवम की आत्मा महसूस कर रही थी कि उसका शरीर अब उसकी नहीं रहा, लेकिन बच्ची के लिए रास्ता खुला था। अचानक दीवारों पर शब्द उभरे, सत्य ने मार्ग खोला। बच्ची की बचत। शिवम ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। बच्ची भागी, सड़क पर पहुंची और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घड़ी ने आखिरी बार आवाज की। समय पूरी तरह स्थिर हो गया। शिवम का अंत और रहस्य। शिवम अब हवेली में बंद था, लेकिन उसकी आत्मा शांति पा गई। उसने बलि देकर अन्य सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। दीवार पर लिखा था, सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मरता है वह नहीं खोता, जो बचाता है वह अमर हो जाता है। गांव वालों ने कभी उस रात की घटनाओं का पता नहीं लगाया, लेकिन हर 14 नवंबर की रात हवेली की खिड़कियों में एक हल्की रोशनी दिखती थी। और कोई कहता है शिवम अभी भी वहां है, तेज हवा की तरह सुरक्षा देने के लिए, लेकिन प्रवेश करने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिर्फ 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक छोटा सा कमेंट मेरी मेहनत को और ताकत देता है। थैंक यू सो मच।